नमस्कार, माय नेम इज राहुल एंड आई वेलकम यू ऑन न्यू रेसन क्लासेस 2.0। इसमें हमें पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन समझने से पहले बात करते हैं दो चीज़ों पर, दो फोर्सेस पर, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब देखिए, अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, कोई भी बॉडी अगर वो मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो जो सेंटर की तरफ उसको खींच के रखता है, उसको बांध के रखता है, उसको मैं कहूँगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बाहर उसको धकेलना चाहता है अवे फ्रॉम द सेंटर, उसको मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई भी एक छोटा पत्थर है, उसको रस्सी से बांध लिया। जब मैं उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाऊंगा और एकदम से छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा वो? बाहर की तरफ। यानी कि बाहर की तरफ वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स था ऑलरेडी, तो उस फोर्स को मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जब मैंने इसको पकड़ रखा था तब वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा था, वो रेडी है बाहर जाने के लिए लेकिन नहीं जा रहा था, क्योंकि जो मेरा जो फोर्स लगा है उस स्ट्रिंग, उस रस्सी के अंदर से, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और उस टाइम पर, जिस टाइम वो रोटेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या थे? इक्वल थे। जैसे ही मैंने छोड़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स हटा, इफेक्ट किसका दिखा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। वो कहाँ गया? बाहर की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल, बस में या गाड़ी मूव करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से जब वो टर्न करती है गाड़ी या बस, तो हम जिस तरफ उसने टर्न किया है उससे अपोजिट साइड गिरते हैं। अगर उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया है तो हम कहाँ की तरफ गिरते हैं? राइट की तरफ, क्योंकि जो एकदम से उसका टर्न है वो स्लाइटली सर्कुलर है और एकदम से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हम अपोजिट साइड में गिरते हैं, तो वो भी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस टेक्निक का यूज जब मैं करता हूँ सेपरेशन के लिए, उसको मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मान लेते हैं कि ब्लड को अलग करना, ठीक है। ब्लड को जब अलग करते हैं, उसमें से जैसे प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है और वाइट ब्लड सेल है, उसको मुझे अलग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब, फॉर एग्जांपल मान लो ये है हमारे पास कोई भी टेस्ट ट्यूब, ज्यूम करते हैं, मान लेते हैं इसको, ये इसकी ओपनिंग है, इसके अंदर है ब्लड, ठीक है। अब इसको मैं एक मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके अंदर इसको मैं रखता हूँ। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो इसको रोटेट करती है। क्या करती है? इसको रोटेट करती है अच्छी स्पीड से। उसकी रोटेशन के बाद इसके जो भी इसके अंदर पार्टिकल हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लाज्मा है, तो उसके पार्टिकलों पर लगता है फोर्स। पार्टिकल्स पर क्या लगता है? फोर्स। किसकी तरफ? बाहर की तरफ। यानी कि अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, तो इसके जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके बॉटम की तरफ। तो जो हैवी पार्टिकल हैं उन पर वो फोर्स लगता है ज़्यादा, हैवी पार्टिकल फोर्स लगता है ज़्यादा। तो हैवी पार्टिकल्स मूव करेंगे किसकी तरफ? बॉटम की तरफ। हैवी पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे? बॉटम की तरफ। और जो लाइटर है वो कहाँ आएंगे? ऊपर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद मुझे क्या मिलता है? जो डब्ल्यूबीसी हैं वो बॉटम में मिलती हैं, उसके ऊपर जो आरबीसी हैं वो मिलती हैं बॉटम में, डब्ल्यूबीसी मिलती हैं बीच में, और जो प्लाज्मा है वो हल्का है, वो सबसे ऊपर। जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसी को हम बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके चीज़ों को अलग करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका और एग्जांपल है हमारे पास वॉशिंग मशीन। कपड़े धोने के बाद जब हम उसको सुखाते हैं तो उसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पर हम कपड़ों को डालते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो चीज़ रोटेट करती है। जैसे ही कपड़े डाले वो चीज़ क्या करेगी? रोटेट करेगी अंदर से। रोटेशन के बाद जैसे उसके अंदर रोटेशन स्टार्ट हो गई, तो जो उसके अंदर पार्टिकल हैं वाटर के, उन पर लगेगा बाहर की तरफ फोर्स, और वो एकदम से पुश फील करेंगे किसकी तरफ? जो भी अपना, जैसे उसमें एक पोरस सिस्टम है, ठीक है, मतलब एक जैसे जालीदार कुछ सिस्टम लगा होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर कपड़े हैं, एकदम से वो घूमती है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वाटर के लगता है बाहर की तरफ फोर्स, और उनके जो भी पोर्स हैं, जो भी छेद हैं, वहाँ से वो करते हैं क्रॉस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो भी क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हैं। और ब्लड, और जैसे कि बताया कि ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। तो जो पार्टिकल डेंसर हैं वो रहेंगे, उन पर मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो दूर की तरफ रहेंगे। जिन पर जो थोड़े से हल्के हैं उन पर थोड़ा कम लगेगा तो वो थोड़े से ऊपर उनकी लेयर मिलेगी। जो और हल्के हैं उनकी लेयर ऊपर। ब्लड में क्या है? आरबीसी सबसे हैवी हैं, सबसे बॉटम में मिलेंगी। जो डब्ल्यूबीसी हैं वो उनके ऊपर लेयर मिलेगी, प्लाज्मा की सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से मैं इसको बोलता हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज। इसी से हम अलग करते हैं क्रीम को दूध से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके हम चीज़ों को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। इसी को मैं क्या कहूँगा?
फ्यूगेशन। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो ये इतना ही था, बहुत सिंपल है। कोई भी बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, उस पर एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, एक लगता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ के फोर्स को मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फोर्स का यूज करके हम चीज़ों को जब अलग करते हैं उसको मैं क्या कहूँगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम मशीन यूज करते हैं उसको मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूज मशीन। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। सो इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।